Hey guys, welcome to this channel जिसका नाम है लर्न विद सुमित माई सेल्फ कौस्तुभ श्रीवास्तव एंड आई थिंक दैट यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। ये है हमारी एनडीए का सेट सी जो कि कल हुआ था पेपर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा किए होंगे और मैं इसके आंसर की लेके आया हूँ। ये एक मोस्ट ऑथेंटिक आंसर की जिसमें सारे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से जो मैंने किए हैं काफ़ी जगह से रिसर्च करके उनके करेक्ट आंसर्स डाले हैं। तो विदाउट एनी मच अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको मैं जल्द से कंप्लीट करने की भी कोशिश करूंगा ताकि आप सिर्फ अपने आंसर को चेक कर सकें और पिन डाउन जरूर करना नीचे कि तुम्हारा क्या स्कोर आ रहा है। उससे आपको भी पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो एंड इवन आई वुड नो दैट व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन इनटू योर सक्सेस। चलो शुरू करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन था यार, और एक चीज़ और, इस क्वेश्चन में ना लोग कह रहे थे कि मैंने कई सारे देखे तो लोग कहते मॉडरेट था, काफ़ी लेंदी था। मैं आपको कुछ इस तरह के ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि पेपर वॉज नॉट लेंदी, इट इज़ जस्ट दैट वी वर लैकिंग इन दैट कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। आप देखो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट साइन इनवर्स ऑफ 3/5? इसका तो मैंने यार तुरंत ही बता के रखा था कि 37 डिग्री होता है। वैसे इसका कोई यूज़ नहीं था यहाँ पे। मैंने हमेशा कहा था आप एक ही फॉर्मूला याद करना, tan इनवर्स को कन्वर्ट करना, आंसर निकालना। 6/17 था इसका आंसर। मैंने मैथ्स की मैथॉन में भी यही चीज़ बताई थी और आई होप कि आप लोग को याद भी होगा ये चीज़। नेक्स्ट यार हम आते हैं ये वाला क्वेश्चन। यार ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। एक बात याद रखना, ये सेट सी है, सेट सी मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये है सेट सी आपका, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप दूसरे से मैच कर लेना। वैसे कॉन्सेप्ट जानने से मतलब होता है यार, पेपर खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप भूल ही जाओगे कि आपने किया था, कम से कम आपको जानना तो चाहिए ही। तो यार सेकंड क्वेश्चन का आंसर कुछ भी नहीं था यार। फोर साइंस आपको साइंस की वैल्यू निकालनी है, tan 3x पे रख देना था। 60 180 0 आ रहा था आंसर। फिर ये तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, पी क्यू आर बी द फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ टर्म्स ऑफ एन ए पी। इसमें कुछ नहीं करना था, पी क्यू आर है यार। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर इसका सामने से ए पी होता है तो इसके रिवर्स में भी होती है। तो मैंने क्यू को लिख दिया 3 - 2d, इसको लिख दिया 3 - 4d, डिफ्रेंशिएट किया, जीरो रखा, आंसर आया, डी की वैल्यू निकाली, 9/8, खत्म। कोई भी दिक्कत है ही नहीं इसमें कि मुझे कोई दिक्कत। और इसको मैं आपकी पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप बाद में देख सको। मैं आपको सिर्फ इसमें आंसर बता रहा हूँ। कुछ जो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जो मैं देख रहा था कि कई जगह आंसर की निकाली गई थी हड़बड़ी में और उसके बाद गलत आंसर्स दिए गए थे जिससे स्टूडेंट्स भी पैनिक हो रहे थे। तो इसमें आपको एकदम करेक्ट ऑथेंटिक जेन्युइन क्वेश्चन एंड आंसर मिलेंगे विद दी रीजंस कि क्यों आया वो आंसर, ठीक है। चलो ये आता है जैसे कि रूट्स, ये रूट्स का आया x³ - 8। तो मैंने पहले बता के रखा है 2 ओमेगा यार, ऑब्वियस सी बात है। तो ये रूट्स नॉन कोलिनियर क्योंकि ये सर्कल पे लाई करते हैं, इनका रेडियस क्या है 2 है। अब ये तो यूनिट दिया हुआ है तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद आता है लेट द इक्वेशन sec x cos x। अब यार cos x, अब इसको कुछ भी नहीं करना था आपको, बस साइन एक्स कॉस एक्स है, पी कर दिया मैंने, 2/sin2x कर दिया, इसको मैक्सिमम 1 कर दो, 2 आ जाएगा आंसर। यार देख रहे हो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे, अगर आप देखोगे ना तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा। अब जैसे इसमें लोग कह रहे हैं डिफ्रेंशिएट करना, भाई इसमें डिफ्रेंशिएट करने से नहीं आएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने से नहीं हो रहा, इसको कुछ नहीं करना था आपको। आपको साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा की इन वैल्यूज पे तुम्हें वैल्यू रखनी थी, ठीक है। कुछ नहीं करना था। 4 यहाँ पे 2 4 दिख रहा है, 2√2√2, मैंने सबको 4 डिनोमिनेटर ले लिया, ठीक है ना। सबका डिनोमिनेटर 4 बना दिया। ऊपर क्या बना 4, यहाँ बना 3√3, जो कि मैंने √3 की वैल्यू 1.7 से बड़ी होती है तो इसकी वैल्यू 5.1 से बड़ी होगी। इसकी वैल्यू वैसे ही 4.8 से बड़ी होगी और इसकी वैल्यू 3.7 से बड़ी होगी। तो यार आंसर तो बी ही है ना, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको दिमाग से खेलना होता है, ठीक है। हर चीज़ का सॉल्यूशन जानना ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता कि यार इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप करने चलोगे डिफ्रेंशिएशन से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको और आंसर भी जल्दी नहीं आएगा, ठीक है। चलो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट भी बढ़ते हैं यार, ठीक है। चलो अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैंने अपनी मैराथन में भी बताया था, ये मैंने अपनी मैराथन में भी बताया था, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, हाँ भाई होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम मैंने बताया था। इफ द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन द टू सेट मस्ट बी इक्वल। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। ये देखो अगर a माइनस बी, अगर a इज अ सबसेट ऑफ b तो क्या दोनों सेट इक्वल है? नहीं है ना इक्वल, तो 1 and 2 ओनली। इसमें भी कई मैंने देखी आंसर की गलत दी हुई थी, नेवरदलेस हमें अपनी आंसर की से मतलब है, ठीक है। कंसीडर टू एलिमेंट्स एक्स वाई जेड हैविंग 6 5 4 एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब डिसजॉइंट है, तो 6 5 4, x - 5 आपका 6 आएगा, 6 यूनियन z आप कर देना, यूनियन z में आपका आ जाएगा 10। इनके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट मैंने फॉर्मूला बताया था, आप चेक करोगे ये सब मैंने बताया था और मैंने कहा भी था कि ये सिंपल तरीके से ही क्वेश्चंस आते हैं। आप देख लो, मैंने डिसजॉइंट सेट भी बताया था, मैंने कहा था टर्म्स हमेशा याद रखनी होती हैं। आप देख लो 1023 है आंसर।
ऐसे ही नहीं बताता यार मैं, ठीक है, कोई रीज़न होता है। नाइन्थ या नाइन्थ में मैंने देखा कई लोग कई जगह गलत कर रहे थे, जैसे कि ऑल रिलेशंस आर फंक्शन। भाई मैंने पहली जब मैराथन देखूंगा मैंने यही बताया था कि सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये तीनों को ऑर्डर ही मैंने इसलिए रखा था ताकि एक दूसरे के सबसेट होते। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है आपका, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। उसके बाद आता है आपका रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये होता है भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैंने बताया है। एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा इसमें, ठीक है, मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें आपको रीजन बताने के साथ साथ आपको आंसर बता सकूँ। और रिलेशन ए इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। तो इसका आंसर जो है यार वो है ये बी, ठीक है। ये मत देखना, ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि कई लोगों ने ये आंसर बताए थे, इसलिए मैंने 1 2 3 आपको बताया है, लेकिन ये नहीं है, डी आंसर नहीं है इसका, ठीक है। इसका आंसर है 2 और 3। क्या समझ में आ गया? बी है इसका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ लॉग 10 टू, ये देखो मैंने फिर बताया था लॉग एक्स वाई वाला, मैंने लॉग कराया भी था। आप लोग कहते हैं लॉग की वैल्यू नहीं होती इतनी, लेकिन लॉग के क्वेश्चन आए हैं और आते रहेंगे, और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं। 10 का देखो यार, 10 का क्या है, काट दोगे आंसर आ जाएगा, ये हमेशा ही कट जाते हैं, 1 आ जाता है, 10x तो 2 - 1 1। लेट ए बी सी बी ए फॉर्मूला। भाई देखो ये मैंने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मैंने कराया था, ठीक है। दिक्कत क्या है कि मैंने ये फॉर्मूला नहीं कराया था, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि ये फॉर्मूला आता भी नहीं इतना, जनरली इतना आता भी नहीं है, बट यार देखो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मैंने कराया था आपको, और मैंने कहा था कुछ वैल्यूज टाइप करके रखना। अगर यहाँ पे तुम 45 और 90 रख देते तो क्या दिक्कत थी तुम्हें, तुम बताओ। 45 और 90 रख देते क्या दिक्कत है, डी आंसर था। इसका फॉर्मूला मैंने याद नहीं कराया था क्योंकि यार आप इसको छोड़ भी सकते थे, सारे क्वेश्चन करने लायक नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन 45 90 रख के आप सॉल्व कर सकते थे इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार। पता है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब मैंने भी अपनी तैयारी की थी मैं ये फॉर्मूला छोड़ के गया था क्योंकि ये याद नहीं होते हैं, ठीक है। आपको मैं करने को तो मैं आपको हज़ारों फॉर्मूले दे दूंगा, शीट दे दूंगा, कर लोगे क्या? मैं खुद नहीं कर पाया तो मैं दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करूँ। लेकिन आप वैल्यू रख के देख सकते थे, आपके आंसर आ रहे थे, ओके। चलो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यार, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। भाई 2-2 मिनट के क्वेश्चन हैं सब, 2-2 मिनट के, इसका आंसर 0 आ रहा है। कुछ नहीं, बस खोल लो इसको एक तरफ से, कुछ भी नहीं था, और इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ लगाना ही नहीं था इसमें दिमाग। ये आता है उसके बाद सपोज सेट कंसिस्ट ऑफ 250 नेचुरल नंबर, कुछ भी नहीं था। मैंने ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला बताया था आपको, ए ये सेट हो जाएगा, बी ये सेट हो जाएगा, ए इंटरसेक्टिंग बी निकाल लोगे 6 12 396, तो ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, वही वाला फॉर्मूला, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्टिंग बी। क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ये आता है फिर तुम्हारा लेट एस के S30 S20, या तो तुम फॉर्मूला लगा कर लो डायरेक्ट, मैंने फॉर्मूले को मैंने तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा के किया है, ठीक है। नहीं तो आप कोई भी अज्यूम कर लो, 1 2 3 4 कर लेते अज्यूम, ठीक है। क्या होता है सम फर्स्ट का 30/2, 30 प्लस NN/2 + 1, यही होता है ना फॉर्मूला, आराम से निकाल लेते। इतना है ही नहीं क्वेश्चन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जब क्वेश्चन तब ये था यार लेंदी क्वेश्चन, ठीक है ना। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय तो अल्फा माइनस बीटा को 1 कर दोगे, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर निकालोगे। मैंने भी तुम्हें बताई थी, ये भी मैराथन में मैंने बताया था, बट यार ये लेंदी क्वेश्चन था, आई वोंट एडवाइस कि ये करना चाहिए था, लास्ट में ही करना चाहिए था, ठीक है। ये है मैंने बताया था भाई, साइक्लिक ऑर्डर हमेशा ही ओमेगा स्क्वायर हमेशा ही 0 होगा, जबकि 3 का नहीं होगा वो पार्ट, और 3 का नहीं है इसमें पार्ट, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी देन विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई एक्स वाई जेड जीपी में है तो 3x 3y 3z जीपी में, तो एल एन इनका एपी में हो जाएगा, वेरी इजी, ए आंसर। ये नहीं होगा भाई, ऑब्वियस सी बात नहीं होगा, तो इसमें क्या एचपी में नहीं होगा, एपी में होगा ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इतना था ही नहीं जितना हम लोग सोच रहे हैं ना इस पेपर को, इतना था ही नहीं। अब जैसे इस एपी व्हाट इज द इक्वल टू, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व क्यों करे आदमी, तुम बताओ। log 10 टू आर इन एपी, इसका मतलब कि 2x - 1 2x + 3 आर इन जीपी। जीपी के लिए भाई तुम ये सब रख ही नहीं सकते हो, तुम रख के देखना वैल्यू, बस इनको जीपी ना एक बार रख के देखना, 0 आएगा, ये 0 हो जाएगा, कैसे हो पाएगा। सिर्फ ये ऑप्शन होगा और तुमको दिख जाएगा, क्यों? क्योंकि बेस चेंज थ्योरम लग रहा है, 2 है ना, ये 2 है, तो तुम करोगे बेस चेंज हो जाएगा अपने आप, तुम्हें कैलकुलेट भी नहीं करना है। 2 5 और 8 तुम्हें कैलकुलेट भी नहीं करना था इसको, ठीक है ना। कि अगर तुम्हें लग रहा हो नहीं सर आपने बताया कि कैलकुलेट, तो कैलकुलेट भी नहीं करना था इसमें, बेस चेन थ्योरम लगाते आ जाता आंसर। ये देखो हाउ मेनी 3 डिजिट्स डिफरेंट विद ऑल डिजिट्स डिफरेंट, यार कुछ भी नहीं था अगर सारे डिजिट डिफरेंट है। देखो पहली बात तो जल्दी नहीं करी आती है, हमेशा ऐसे देखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7, 2 से 9 नहीं देखा जाता, काउंट किया जाता है, ठीक है। ये मैं हमेशा क्वेश्चंस में बताता भी हूँ। चलो तो हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, तो भाई यहाँ पे तो 3 डिजिट आएंगे 2 3 4, और यहाँ पे 6 5, कुछ भी कर लो, 90 आ रहा था इसका आंसर, कोई भी बड़ी बात नहीं थी। p इज इक्वल टू 1 1 1 अप टू n डिजिट्स, तो यार ये मैंने आंसर निकाल के रखा हुआ, आप देख लेना, क्योंकि 11 को आप हमेशा किसी भी नंबर को, जैसे 11 को मैंने क्या लिखा है
10² प्लस 10 प्लस 1, ऐसे ही तुम किसी भी नंबर को जैसे इसको लिख सकते हो 10 की पावर n प्लस 10 की पावर n माइनस 1 ऐसे करते हुए, या तो वैल्यू रख के कर सकते थे यार, ठीक है, इस पे वैल्यू रख देते 2 या 3 तो आपका आंसर आ जाता, नहीं तो ये तरीका है आपका, ठीक है ना, ये आपका जेन्युइन तरीका। मैं इस PDF को भी शेयर कर दूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है LWS मैथ्स बाय कौस्तुभ, उस पर जाना, ये टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, इसके आंसर्स देख लेना। और अगर तुम इससे भी सॉल्व करते ना, मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। मैं बताना चाहूँगा कि जो मैंने पेपर सॉल्व किया यार, ये मैंने पेपर अराउंड 3 आवर्स में सॉल्व किया था, ठीक है, 3 आवर 15 मिनट्स कह सकते हो, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे, बट मैं बता रहा हूँ कौन से छोड़ने थे। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये 0 होना चाहिए, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो नो सच वैल्यू ऑफ के एग्जिस्ट। लेकिन जब सॉल्व करोगे ना तो के की वैल्यू आएंगी जो कि है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन आपको डी ही मानना था इसमें, ठीक है ना, जनरली। अब देखो जैसे ये, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। अब भाई इसका ना बहुत ही सिंपल सा रीज़न होता है, ठीक है, पीएनसी की मैंने क्लास में अगर हो तो शायद बताया हो, तरीका बताया था मैंने जब मैंने पीएनसी क्लास ली थी, अगर नहीं ली थी तो आई एम सॉरी। लेकिन क्या है ना, देखो इसमें भी बड़ा दिमाग से आप दो ऑप्शन से ईजी एलिमिनेट करते हो। जब ये 10 × 10 फैक्टोरियल है और तुम इसमें कुछ प्लस कर रहे हो, तो भाई ये और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते ना, तुम बताओ, ये और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तो बचता है बी और ए। कैलकुलेटेड गेस मैंने हमेशा कहा है, 2 में हो तो कर सकते थे, अगर नहीं करना था तो, वरना तो यार ये ऑप्शन डी था। एक्सप्लेनेशन के लिए यार मैं इसको शॉर्ट रख रहा हूँ, अगर आपको डिटेल चाहिए, ठीक है, तो आप बताना। मैं सारे क्वेश्चन का डिटेल नहीं बताना चाहता, क्योंकि यार आपको मैक्सिमम पता होंगे, जो कंट्रोवर्शियल होंगे मैं उनका डिटेल बनाऊंगा, जैसे यही है, ठीक है, PQR रूट्स यार ये सबको पता है, ठीक है, सॉल्यूशन मैंने दिया ही हुआ है, नॉन जीरो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू, बाई क्यू की एक ही वैल्यू आ रही थी, ठीक है ना, कुछ नहीं करना था आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो निकालना था। कुछ भी अभी तक मेरे को नहीं लगा 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के जो टफ रहे, मतलब टफ मतलब लेंदी, ये लेंदी थे क्वेश्चन, अभी तक टफ नहीं आया क्वेश्चन। अगर मैं इसको छोड़ दूँ, ये हो सकता है आपको 20th वाला जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये आउट ऑफ बाउंड था, कोई ना, छोड़ देते, कौन सा में फुल नंबर लाना है। ये डेल्टा दिया हुआ तो भाई ये देखो यार, देख के तुम्हें पता चलना चाहिए कि GHI पहले 6 कॉमन निकालो, फिर GHI 7 GHI माइनस कर दो, इसमें से 5 माइनस कर दो, फिर 3 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, फिर तुम देखोगे एक माइनस हो जाएगा, -72 डेल्टा। कुछ भी नहीं था, मैंने अपनी मैराथन में इस तरह के बताया था कि आपको आएगा। अब मैराथन में मैं क्वेश्चन कराएं थोड़ी ना बैठूंगा यार, मैं हमेशा कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, क्वेश्चन थोड़ी ना फंसते हैं कभी सेम सेम। कहने वाले तो हर चीज़ कहेंगे मैंने कराया था, मैं नहीं कराया था। एज अ स्टूडेंट मैं भी जानता हूँ यार कि मुश्किल होता है, मैं तुम्हें 1000 पेज की वो दे दूँ कि भाई इसी में क्वेश्चन आएंगे, अब वो 1000 सॉल्व करके रिटेन करना भी तो एक चैलेंज है ना, आपको गैट भी तो पढ़ना होता है। तो ये सब बस कहने की बात होती है, मैं भी स्टूडेंट था तो मेरे भी टीचर्स कहते थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वैसे वो टीचर अच्छा होता है जिसके क्वेश्चन फंसते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपने वो क्वेश्चन किया हो तो आप एग्जाम में भी कर लोगे, ठीक है। यार ये कोई HP में है, कुछ नहीं था यार, तो मतलब B + C C + A + B AP में हो गए। अब इनमें से -A + B + C -A - B - C एक कांस्टेंट अगर ऐड करोगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, कर दो ऐड, तो -A - B - C AP में हो जाएगा, तो ABC AP में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो सब नहीं लगाना होता, AM GM करके इस पर लगा दोगे तो देखोगे ABC आ रहा है, और ये तो नहीं होगा RNGP, ठीक है। जब B + C C + A + B RNAP तो ये होगा नहीं, 1 ओनली। अब ये है जैसे A² A³ कुछ भी नहीं था यार, मैंने A लिया, मैंने A² निकाल लिया, मुझे 2A दिख गया तो ऐसे A50A निकाल लिया, A25A निकाल लिया, आंसर आया -2i। कोई भी अभी तक लग रहा है, मेरे को अभी तक नहीं लगा ये लेंदी यार। ये देखो ये है जैसे -A - B - C - K ABC, इसको सॉल्व भी तो करना था, इसको 0 बना दो, इसको 0 बना दो, सॉल्व करोगे -4 आएगा, ठीक है। ये A10 था भाई, A10 तो ऐसे ही हटा देना था मैं, ठीक है। फिर 7 था, 7 में 4 ऐसे हटा देना था, I + I क्यूब क्या हो जाएगा -1, आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। ये देखो ये फॉर्मूला था, किसी को ना आता हो ये, जैसे कि मैंने भी नहीं पढ़ाया ये, ठीक है, ना ही ये पूछता है, ठीक है। कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाए, जरूरी नहीं कि इस तरह से तुम पढ़ो भी, तुम्हें दिमाग भी लगाना चाहिए। Z² क्या होता है, x² + y² हो जाएगा, Z को x + i दिया है तो कितना टाइम लग रहा है, x² y², ये भी x² y² है। ध्यान से देखोगे तो ये रियल नंबर आ रहा है, ठीक है, ये -48 है ना। जब तुम्हारे x और y कोएफिशिएंट सेम है तो सर्कल ही तो होगा यार, क्या इसमें सोचना था। ये है 38 में तुम्हें पूरा सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, मैंने तुम्हें बताया था। पहली बात तो C और D होगा ही नहीं, तुम देख लो, इसको स्क्वायर करोगे यहाँ पे 4A² जो कि यहाँ नहीं है, हटा दिया, चलो ठीक। अब देखोगे तुम यार कि यहाँ पे इनमें से और इनमें से ही हो सकता है, यहाँ प्लस दिया हुआ, मैंने बोला था जब B पॉजिटिव होगा तुम्हें याद होगा कि यहाँ पे प्लस होगा, खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया भाई। ऐसा होता ही नहीं कि आपको कभी कुछ करना पड़े इतना हैवी कि आपको ना समझ में आ रहा हो, समझ रहे हो, आप इजीली कर लोगे।
या फिर इसको स्क्वायर भी कर लेते एक बार, तो बस रियल पार्ट निकालने के, रियल पार्ट क्या होता है, इसको स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो क्या आएगा, 2a आएगा। हर क्वेश्चन को पूरा नहीं सॉल्व करना था। देखो कंसीडर 3 डिजिट व्हाट इज द नंबर 5 डिजिट फॉर्म्ड बाय दिस, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, बट इतना भी खास नहीं। 3 5 7 9 को सिलेक्ट करने का एक तरीका, फिर एक जो नंबर बचा उसको 4 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, इनमें चारों में से कोई भी, तो 4 टोटल नंबर सेलेक्ट कर लिए, डिवाइड 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया, लेकिन 2 नंबर सेम थे ना, तो उनको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, खत्म। ये मैंने टिक करके रखे हुए, ठीक है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स एंट्री बाई 2, देख भाई यहाँ 2 एंट्री होंगी, यहाँ 2 होंगी, यहाँ 2 होंगी, यहाँ 2 होंगी, 16, ठीक, कुछ भी नहीं था। ये आयोटा माइनस हाउ मेनी वैल्यूज हो, कुछ नहीं करना था, आयोटा माइनस 2n था, -2n था, मैंने 2 अंदर ले लिया, -n बाहर कर लिया, -1 की पावर -n, -1 की पावर अंदर लिया, तो 1 अपॉन -1 ही होता है। इसकी दो ही वैल्यू हो सकती है, n ऑड होगा तो -1, n इवन होगा तो +1। कोई भी मेरे को अभी तक ऐसा कुछ, ये है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, ठीक है ना, ये लेंदी क्वेश्चन था, इसको इट वॉज बेटर टू लीव, या फिर टाइम बचे तब करो, ठीक है ना। वैसे मैं तो कहता हूँ कि लीव कर दिया करो लास्ट में, लेकिन इसको आप आराम से जीरो कर सकते थे, मैं सही बता रहा हूँ, इसको आप आराम से जीरो कर सकते थे। इस तरह के क्वेश्चंस के मोस्टली आंसर जीरो ही होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्यूशन दे के रखा यार, कर लेना, ठीक है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यार ये मैट्रिक्स ऐसी होती है ना जिसको हमेशा याद रखना है, इसको a क्यूब करोगे ना 3 3 3 बन जाएगा, फिर 9 9 9 बनेगा, 27 27 इस तरह से बनता है, ठीक है ना, 81 81 सॉरी, तो फिर इस तरीके से ही बनता है वो, 1 and 3 ओनली है, ठीक है ना, a क्यूब इज इक्वल टू a नहीं है, ठीक है, a क्यूब इज इक्वल टू 9 है, a स्क्वायर 3a के इक्वल था आपका। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं यार हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन था यार, लोग कह रहे हैं कि वैल्यू रख लो, 3 इक्वेशन सॉल्व करो, यार पागल हो क्या, 3 इक्वेशन सॉल्व करोगे ना पूरा दिन निकल जाएगा। मैंने सर्कल की आज तक ऐसे बहुत कम इक्वेशन सॉल्व की जिसमें तीनों की इक्वेशन सॉल्व करनी हो। इसमें एक प्रॉपर्टी रखती है, सुनो बात को, ठीक है ना, ऐसे नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व, इसमें प्रॉपर्टी रखती है कि यार एक सर्कल की कॉर्ड हो ना, अगर एक सर्कल की कॉर्ड हो तो हमेशा सेंटर से उस पर अगर एक परपेंडिकुलर गिराओगे तो बाइसेक्ट करती है। तो बस कुछ नहीं करना था आपको, इसमें यही कॉन्सेप्ट लगाना था। देखो 2 मिनट में आंसर आएगा, 2 मिनट में आंसर आएगा। तुम लोग कह रहे हो लेंदी है, मतलब ही नहीं लेंदी का। देखो इन दोनों को लो, क्यों लोगे, क्योंकि 2 और -2 0 कर देगा, इसलिए लोगे। इनका सेंटर पॉइंट निकाला 0,5, इनके से परपेंडिकुलर एक लाइन निकाली, ठीक है ना, 4/8 इसका स्लोप आया, निकाला 2y - 10x, सिर्फ ये सेट करेगा, खत्म, आंसर ही खत्म हो गया। फिर दूसरा कि रेडियस कैसे निकालना है भाई, जब ये आ गया -58 -60, ठीक है, रेडियस निकालना है, तो भाई इसको चूज करो, इसको, क्यों, देखो -58 -2 यानी कि 60, देखो -60 का स्क्वायर प्लस -24 -25 का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है भाई। ये 60 के स्क्वायर से बड़ा ही तो है ना, तो मतलब 60 से तो बड़ा है, आ गया आंसर। हमें सॉल्व थोड़ी ना करना था यार, तुमको वही तो बात है कि सिर्फ दिमाग से सॉल्व करना होता है। 60 कुछ भी नहीं था ये क्वेश्चन, बहुत ईजी था ये क्वेश्चन। रुको बैक जाना पड़ेगा अब। हाँ, तो वैसे ही थर्ड वर्टेक्स यार एक प्रॉपर्टी ही होती है तो सिंपल सी, कि अगर दो कहते हैं वो √3/4 a स्क्वायर होता है ना आपका। एरिया क्यों होता है, एरिया आपका होता है √3/4 a स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो हमेशा रैशनल होगा, लेकिन √3/4 √3 है, मतलब कि इरेशनल होगा ना एक चीज़ तो एरिया इरेशनल होगा, और एक वर्टेक्स का एटलीस्ट 1 कोऑर्डिनेट तो इरेशनल होता ही है, ठीक है। तो इसमें मतलब ये प्रॉपर्टी क्या था, इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं थी, कुछ नहीं। तो अगर तुम्हें ये भी सोचना ना हो तो y = x√3 है भाई, देख लो y = x√3 आता है, मीडियन से आपकी लाइन जहाँ भी जाएगी तो इसको तो होना ही पड़ेगा y को, किसी को, ठीक है, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वही है। डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स वैसे निकल जाएगा, यहाँ पे मैंने दोनों लाइन की इक्वेशन दी, सॉल्व करोगे आ जाएगा 2√3 है आंसर। इतना हैवी था ही नहीं, ठीक है ना। ये यार सिंपल प्रॉपर्टी है, ABCD तुमने बनाया, ठीक है ना। क्या है तुम्हें निकालनी, इक्वेशन ऑफ BD, बी तुम्हें पता है, डी क्या होगा भाई, ये इसकी 1 3 और 3 5 का सेंटर पॉइंट से पास होती हुई लाइन यही है, सी, खत्म। लाइन की इक्वेशन भी नहीं निकालनी है, तुम बस इक्वेशन सेटिस्फाई कर दो, खत्म है, कुछ नहीं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैराग्राम निकल आएगा, जब पॉइंट्स निकल आए तो निकल ही आएगा आंसर, खत्म। 4 पॉइंट पता ही चल गया आपको, मैंने बताया था, फॉर्मूला ही बताया था डायरेक्ट इसका, तो कुछ नहीं था। कंसीडर द फॉलोइंग, अब देखो जब भी तुम्हें दिख गया x - 2 = 0, y + 1 = 0, इसका मतलब कि परपेंडिकुलर है। मैंने बना लिया ट्रायंगल बना लिया, खत्म बात है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ b, ये ऑल्टीट्यूड है भाई, इसके परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू दिस, खत्म। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, इन दोनों का सेंटर पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट्स, सर्कल सेंटर, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, खत्म। अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा 2-3 को छोड़ के, और मैं बताऊंगा भी कि कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े थे, ऐसा नहीं कि मैं बता दूंगा सभी क्वेश्चन अटेंड करने थे, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन भाई हमेशा जब भी 2 चीज़ फिक्स कर दी जाती है ना तो 2 ही होता है,
ठीक है, मैक्सिमम नंबर पर हमेशा 2 होता है। लेटर सेक्टर आपकी फिक्स कर दी गई है, इसका मतलब फोकस आपका फिक्स कर दिया गया है, तो 2 ही होगा। ठीक है, एक राइट ओपनिंग, एक लेफ्ट ओपनिंग। वन ऑफ द पैराबोला पासेस टू द ओरिजिन, एकदम सही भाई। द फोकस ऑफ वन ऑफ द पैराबोला लाइज एट -2,0 भाई, ऑब्वियस सी बात है 1,2। कोई लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं ये गलत होगा, ये चीज़ गलत होगी, ऐसे नहीं होगा, नहीं, बोथ 1 एंड 2 का आंसर की चेक कर लेना। ठीक है ना। इफ अगर सोचो अगर मैं नहीं सॉल्व कर पाऊँ तो मैं कैसे बोलूँगा तुम करोगे सॉल्व, तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि यार थोड़ा सोच के किया करो। ऑलवेज कीप योर चॉइस ऑफ योर टीचर ऑलवेज वेरी वाइज। और इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई ये फॉर्मूला लगाना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस बी बाय साइन थीटा कॉस थीटा सी बाय, आंसर है सी, खत्म, कुछ भी नहीं था इसका। ठीक, वैसे ही है आर इन ए पी देन विच ऑफ द फॉलोइंग एन। हाँ, तो ये से ये था। ठीक है, अब इफ दिस आर इन ए पी, अगर ये ए पी में है, ठीक है, तो इनको डिवाइड करने वाला अगर ए बी सी ए पी में, तो ए बाय आर, बी बाय आर, सी बाय आर भी ए पी में ही होते, तो मैंने C5 से डिवाइड कर दिया, बहुत ईजी था। ठीक है, इसमें दिमाग लगाना था, इसको छोड़ भी सकते थे। C6 बाय C5। अब मैंने बताया है कि NCR अपॉन NCR -1 का फॉर्मूला क्या होता है, लगा दिया मैंने। ठीक है ना, तो मतलब 5n-4 1 और n-5/6 ये ए पी में है। भाई कुछ भी करोगे ना, कुछ भी, पहला ऑप्शन ही रखोगे ना 7, आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन रखोगे तो आंसर आ जाएगा। या तो सॉल्व कर लो, एक ही तो वेरिएबल निकालना, तुम्हें ये सॉल्व करनी थी बस। 5 लाइन देख रहे हो, शॉर्ट क्वेश्चन है यार, इतने नहीं है। लखनऊ यार, इसको तो मैं बोलूँगा नहीं एक्सप्लेन करने को, खुद ही कर लो। ठीक है ना, ये बड़ा आसान है। लखनऊ है 4 लेटर वर्ड्स विद विदाउट मीनिंग कंटेनिंग 2 वावल्स। भाई 2 ही वावल हैं तो दोनों तो आएंगे ही, बाकी 5 में से 2 सेलेक्ट कर लिए, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दी, खत्म, 240। तो यार देख रहे हो क्वेश्चन अभी तक टफ नहीं रहे। द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉन, भाई इनका पॉइंट देखो, सर्कल पे रखने का मतलब क्या है, दे आर नॉट कोलिनियर, तो डायरेक्ट 220 करो 190 आ रहा है, ये नहीं है। फिर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 23, खत्म, 2 ओनली। सर्कल पे देने का मतलब है कि यानी ये वो नहीं है, क्या नाम है वो, कोई भी 2 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। चलो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ, अब हाँ, सपोज 20 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर प्लेस रैंडमली ऑन अ सर्कल विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें एक चीज़ हो सकता है यार, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ अगर ये हो गया ना, एक पॉइंट यहाँ दे दिया और एक पॉइंट यहाँ दे दिया, ठीक है, तो ये कोलिनियर ऐसे हो जाते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो डोंट वरी, ऐसा होता है, कई बार होता है, बट नो वरीज टू दैट। ठीक है, उसको मत ध्यान दो, मैं कभी एल्स एक्सप्लेन करूँगा, वो कॉन्सेप्ट इस पर लगेगा नहीं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एक्सपेंशन, भाई देखो ये x है, ये 1/x है, ये 2 है, तुरंत फॉर्मूला याद क्या आना चाहिए, x² + 1/x² + 2 मतलब x + 1/x का होल स्क्वायर, 42 है। टर्म्स कितने होते हैं, r + 1 43। मैराथन देख लेना भाई, सच बताया था इसको भी। ओहो, खत्म हो गया क्या मेरा सब्सक्रिप्शन, कोई ना, इसीलिए मेरा कंप्यूटर स्लो चल रहा है, मेरे को लग रहा है। फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ के इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, भाई ये बताया था, आंसर देख लेना। इसको छोड़ भी सकते थे यार, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी था, नहीं तो कर भी लेते, कोई दिक्कत नहीं था। इसको सेकंड या थर्ड राउंड में करते लास्ट में। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कुछ भी नहीं होता यार, ये तो एडजॉइंट कुछ भी, इसके इसके चेंज करने होते हैं आपको, क्या इसकी इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी होती है, इन दोनों का साइन चेंज करना होता है और इनका डिटर्मिनेंट नीचे लिखना होता है। 1 2 3 4 आंसर आ रहा है, ये 2 मिनट का था। ये है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन, भाई π/2 रखो, फिर पाई रखो, अपने आप आंसर आएगा। पाई प्लस एक्स रखोगे, यहाँ पे π/2 + x रखने का सवाल ही नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स सबका मैंने बताया था कि पाई होता है, चेक कर लेना। ठीक है, कंसीडर रेगुलर पॉलीगन 10 साइड, व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी ड्रॉन, यार फॉर्मूला ही होता है PNC का, तो ठीक है, क्या बताऊँ मैं, n-4 ऐसा कुछ होता था, कर लो। a + b a - b तुरंत निकाल लोगे यार इसको भी, a + b 90 a - b 30, आंसर आ गया। कुछ खास नहीं है, तुम देखो कुछ भी खास नहीं है अभी तक। कंसीडर ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, व्हाट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है यार, जो भी आया 3 - 3 1 - 1, तो 0 आ रहा है ना इसका, तो लेकिन ये एल्जेब्रिक सम है। एब्सोल्यूट मतलब मैग्नीट्यूड की, 3 3 1 1 8, खत्म। ठीक है, कंसीडर एक्सपेंशन ऑफ दिस 1 + x की पावर, लेट p q r s बी कोएफिशिएंट, p q r s कोएफिशिएंट यार, ठीक है, तो 1 2 n + 1 यही थे। PS अब देखोगे तुम हमेशा ये देखो 1 और इसकी वैल्यू सेम होगी, q और इसकी वैल्यू सेम होगी, ये मैंने बताया भी है, तो बस इसकी और इसकी वैल्यू ऐड करके 2 कर देते, खत्म। कुछ भी नहीं था, मैंने दिया हुआ सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसीलिए देख लेना। भाई ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जब 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन दी हो और एक ही इक्वेशन दी है और 3 वेरिएबल दी है, इसका मतलब ही कि आपको एक्सट्रीम वैल्यू रखनी है। साइन वर्स एक्स π/2 है, ये भी π/2 ये भी π/2 है, तीनों की वैल्यू 1 है, आंसर निकाल लो। ये कुछ नहीं था, साइन एक्स + साइन वाई का फॉर्मूला लगाओगे, 2 sin x + y/2 cos x - y/2, इसका फॉर्मूला होगा 2 cos x + y/2 cos x - y/2 tan x + y/2 की आंसर है।
ये है भाई थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, तक पता नहीं कहीं कहीं अल्टर सर्चा बता रहे थे लोग। इसका आंसर क्या है? डी। ठीक है, चेक कर लो। इसका ए स्क्वायर निकालना, डिटर्मिनेंट निकाल के मत करना, आंसर नहीं आएगा। दोनों का स्क्वायर करो, ठीक है, डिटर्मिनेंट करो, इसको इक्वल करो, एम एन 1/2 आएगा, एम इज इक्वल टू 2n आएगा, आंसर आएगा डी 3/2। ठीक है, चलो। और मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें सही है, ठीक है। मैंने जल्दीबाजी में, ऐसा कुछ नहीं, मेरे घर में कल लाइट नहीं थी, वरना मैं कर दिया होता कल ही रिकॉर्ड। ठीक है, 61 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यार तुम्हें पता होना चाहिए इसका भी, तो इसका तो ग्राफ ही पता होता है कि 1 होगा। इसकी एक तरफ -2 आती है वैल्यू, ठीक है, एक तरफ 1/2 आती है, क्योंकि हमेशा ग्रेटर देन 1/2 होता है। ग्राफ इसका कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा, इसीलिए ये आया कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज लेस दैन इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम आएगा और यहाँ पे ये मिनिमम आ रहा है ना, इसलिए द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज लेस दैन द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट अकर्स एट एक्स इक्वल टू 1। नहीं भाई, ऐसा नहीं, वहाँ पे मिनिमम। चलो नेक्स्ट नीचे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? बताने की ज़रूरत नहीं है इसको तो, ठीक है, हमेशा डायमीटर के अलॉन्ग होता है वो। चलो ये हो गया भाई, इसमें कुछ नहीं होता है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो। इसको तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी पूरी, ठीक। सॉल्यूशन मैंने दिए हुए हैं, देख लेना पीडीएफ में। कुछ भी नहीं था यार, इसको सॉल्व भी, पेन भी नहीं उठाना था। ई की पावर ई एक्स है ना, ई एक्स को वाई रख दो, तो ये वाई है। अब तुम बताओ, डी ऑफ डी वाई विद रिस्पेक्ट टू ई वाई, ई रेस पर वाई, खत्म। व्हाट इज द कंडीशन दैट दिस हैज नो लोकल एक्सट्रीमम? भाई नो लोकल एक्सट्रीमम कब होगा? जब आपका डी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, डी लेस देन 0, कर दिया, खत्म। एफ डैश एक्स की कोई वैल्यू ना आ रही हो, कट ही ना रहा हो, कहीं पे जीरो ही ना हो रहा है एफ डैश एक्स। अगर एफ डैश एक्स 0 होगा ही नहीं, तो या तो वो बढ़ता ही जाएगा या तो वो घटता ही जाएगा, तो एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ आएगी? वही कर दिया मैंने। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू 2x एंड वॉट इज 2 to 10 एफ डैश एक्स एफ एक्स। भाई कुछ है ये नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, एल एन एफ एक्स आएगा आंसर, ठीक है। 2x रख देना, 8 ln 2 -2 से एफ एक्स। अब भाई मॉड है, ऑब्वियस सी बात है, तुम बताओ ना यार, ये तुम्हें बताने की ज़रूरत है। नीचे वाला एरिया ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसी को ऊपर ऊपर ले लूँ जितने भी हैं, तो ये सब एरिया तो पॉजिटिव में है ना, या ज़्यादा ही तो होगा। मॉड ले लिया मैंने, तो कुछ सोचने की बात थी इसमें। टिक किया हुआ, देख लेना आंसर डी है इसका। इफ द फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, भाई इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। तुम देखोगे ना, इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 से 0 कब होता है इंक्रीजिंग में? पैराबोला दिया हुआ, तो ये एक होगा √0, एक रूट होगा इसका के, ठीक है ना। चलो 1 0 1 के। अब k/2 से ये इंक्रीजिंग हो सकता है, क्योंकि इसका वर्टेक्स यहाँ पे आ रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर अगर 2 और 3 के बीच में के को 2.5 ले लिया, तो ये 1.25 हो जाएगा ना। और ये 1 मतलब 1 से 1.25 तो डिक्रीज कर रहा होगा ना, या 1 से 1.5 1.2 डिक्रीज करो, कैसे हो जाएगा? वैसे यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, सिर्फ यही है, इससे कम होना पड़ेगा तभी डिक्रीज करेगा। ये सॉल्व करना ही क्वेश्चन नहीं होता है, लॉजिक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने हमेशा कहा है, मैथ में फॉर्मूले से काम नहीं चलता, पैटर्न रिकग्निशन से काम चलता है। 69 आंसर सी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन दिस वॉज, ठीक है। कुछ नहीं था यार, तुमको वैल्यू मैंने GIF का फंक्शन बताया था मैराथन में। 2 इसकी हाइट हो गई, ये हो गया तुम्हारा 0.3, जो कि दिया हुआ है 1.5 1.8, हो गया 0.6। ये भी कई लोग कई जगह गलत बता रहे थे, ठीक है यार। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, मतलब एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करना कि वो उस प्रेशर में सही करे, जबकि हम लोग आंसर की निकालने में गलत कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। टेंजेंट टू द कर्व एट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, भाई कुछ है ही नहीं इसमें, तो tan θ 2 आ गया, तुम्हें तुरंत tan 60 निकालना चाहिए, तो 1.7 है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इसके ऊपर ही होगा, π/3 से π/2, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये देखो, ये बताया नहीं था मैंने बोला था सेट से आते हैं क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से आते हैं, सेट का ही क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी तो कहने कहने को होता है सब, ठीक। भाई देखो, ई इंटरसेक्टिंग एफ इज ग्रेटर देन पी ई पी एफ -1, ऑब्वियस सी बात है, क्यों? देखो ई पी ई पी एफ और माइनस इधर ले आओगे तो ये बन जाएगा पी ई यूनियन एफ, और ये लेस देन इक्वल टू 1, ऑब्वियस सी बात है, ट्रू है, ठीक। ये ट्रू नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस होता है, ठीक। पी यूनियन एफ इज इक्वल टू दिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना माइनस पी इंटरसेक्टिंग एफ होता है, प्लस यहाँ पे करोगे तब इक्वल होगा, प्लस को हटा दोगे तो लेस देन ही हो जाएगा, ठीक। चलो भाई कुछ नहीं करना था, ये भी देख लो, ये फॉर्मूला लगाना था, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं था, बेस थ्योरम भी मैंने मैराथन में कहा, मैंने बोला था कि भाई फॉर्मूला करके जाओगे ना तो भी कर लोगे, वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। व्हेन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्या इसको बताने की जरूरत है कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसका आंसर? इसको कौन बताएगा यार, ठीक है। इसका आंसर हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब भाई देखो, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व ही मत करो, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व ही मत करो, मतलब कि 1 माइनस ये सॉल्व नहीं कर पाएगा, 1/2, 3/4 सॉल्व करेगा तो 1/4 सॉल्व नहीं कर पाएगा, पी से सॉल्व करेगा तो 1 माइनस पी से सॉल्व नहीं कर पाएगा, 29/32 आंसर पी 1/4, खत्म। इन अ क्रिकेट मैच बैट्समैन, भाई एकदम हलवा क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन था ये,
ठीक है ना। 8 टाइम्स आउट ऑफ से 8/60 अगर इवेंट हैपनिंग है तो नॉट हैपनिंग क्या है 52/60 13/15 खत्म। एकदम हलवा क्वेश्चन था ये। लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच दैट वाई जेड इज इक्वल टू 7 आ गया, तो एक्स वाई प्लेन ही तो आ गया, फिर प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई खत्म। अ लाइन इन स्पेस कैन हैव इन्फिनिटली मेनी डी आर्स, मैंने बताया था भाई ये डी आर ट्रू फॉर अ सर्टेन लाइन दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन कैन बी इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है यार। कोई भी लाइन ले लो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन ले लो पैरेलल टू वाई एक्सिस, कोई भी लाइन ले लो पैरेलल टू जेड एक्सिस, इक्वल होता है, ये कंडीशन होती है उसकी, ठीक। बोथ 1 और 2 यदि है ना, मैंने x1, 0,0 कर लो। और ध्यान से सोचना भी चाहिए था, ऐसे दो ही नंबर हैं यार जिनका स्क्वायर उनके इक्वल है 1 और 0, तो वहीं से कहीं निकल रहा है। इसमें ना रैशनल इरेशनल मत जाया करो इतना जल्दी, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखोगे ना तो हमेशा आंसर दोगे। ये है भाई, ये एक्स वाई प्लेन डिवाइड से लाइन सेगमेंट, एक्स वाई प्लेन पे Z0 k/1 में डिवाइड कर रहा है, z को देख लो 6k + 4 अपॉन k + 1 0, k = -2/3 एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3। द नंबर ऑफ स्फीयर्स, भाई यार देखो सिर्फ सोचने की बात है। अगर 2D में करूँगा तो 4 सर्कल बन सकते हैं, अब इसी को Z में बना दूंगा तो ये 4 ऊपर जो है ना 4 नीचे आ जाएंगे, 8 होते हैं, क्योंकि 8 क्वाड्रेंट होते हैं 3D में, इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन था लेंदी यार, कुछ नहीं करना था, ठीक है ना। देखो ए बी दिया हो तो ए बी वेक्टर लिख लिया, ए जी दिया हो तो ए जी वेक्टर लिख लिया, ए सी दिया हो तो ए सी वेक्टर लिख लिया, ए जी वेक्टर दिया हो तो ए जी वेक्टर लिख लिया। कैसे लिखा, बस इनके कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो, कुछ भी नहीं, किसी के कोऑर्डिनेट को किसी से माइनस करो। ए बी लिखा हुआ है तो तुम ए माइनस बी करो, बी माइनस ए करो, एक ही बात है, साइन से फर्क नहीं पड़ता, ठीक। फिर कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, मैंने बताया डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, निकाल लिए कॉस ए कॉस बी, कॉस 2a + cos 2b क्या होगा 2 cos स्क्वायर ए -1 2 cos स्क्वायर बी -1 64/49 है शायद इसका आंसर, ठीक है। इसको कह सकते हो लेंदी था, लास्ट राउंड में ही करना चाहिए था। ए बी सी बी यूनिट वेक्टर्स, पहली बात तो देख लो, ए बी सच दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू सी, कंडीशन ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू 0, तुरंत ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू सी मतलब कि ए क्रॉस बी डॉट सी 0 हो जाएगा। फिर ये देखो ए क्रॉस बी क्या होगा, मॉड ऑफ ए 1 मॉड ऑफ बी 1 साइन थीटा, मैंने बताया था अपने मैराथन में भी कि इसके आगे एक एन कैप आता है जो कि उस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, और इसमें एन कैप क्या है, सी तो है, खत्म। मैंने बताई थी सर, इसीलिए मैं कहता था क्वेश्चन से, तुम लोग हमेशा कहते थे सर भैया क्वेश्चन कराओ, यार क्वेश्चन करने से नहीं होता है, कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ोगे ना तो क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है, भीड़ चाल में रह जाओगे बस। इस बार यही हुआ है पेपर में, कुछ पेपर टफ नहीं था, इसीलिए मैं थ्योरी पहले पढ़ाता था। पैटर्न समझने से होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होता है, ठीक है। हर चीज़ क्वेश्चन सॉल्व करने से कि आप ये कर लो वो कर लो, वो दिमाग को बस बता रहे हो अपने आप को, हो नहीं रहा है, तुम कुछ आगे सीख नहीं रहे हो, समझ रहे हो बात को। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कोई कह रहे हो तुम लोग टफ, भाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस 30 सेकंड में होते हैं कॉन्सेप्ट सॉल्व हो तो, कॉन्सेप्ट ईजी से हो, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से ही करने से आपकी प्रैक्टिस और स्पीड भी बढ़ती है। चलो अब मैं कैसे समझाऊँ, अब तो पेपर दे के आप खुद ही समझ गए होगे। कुछ भी नहीं था, a + 3b 2a + b 2s मानोगे a - j आ जाएगा, वैसे ही जैसे a - j आ जाएगा तुम्हारा, जैसे b तुम्हारा आयोटा आएगा तो तुम्हें दिख जाएगा a - j π/2 है आंसर। a + b परपेंडिकुलर टू a और मॉड ऑफ b = 2 मॉड है दिया हुआ है, 4a डॉट b कर लो, खत्म। कुछ भी नहीं रखना था, इसका आंसर a था। a क्रॉस b क्रॉस c, अब देखो ये देखो जैसे कि ए क्रॉस बी, ए बी सी B3 वेक्टर सच दैट ए बी सी या कोप्लेनर, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मैंने बताया था कि इसको कैसे करते थे, याद है तुम्हें कैसे करते थे, पहले ए वेक्टर जो दूर का वेक्टर है माइनस बी का वेक्टर भाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस टी, इन वेक्टर के प्लेनर में ही तो है, इन वेक्टर के प्लेनर में तो है फिर ए क्रॉस बी, ये तो मैंने बताया था यार अपने उसमें भी वेक्टर टेबल पर। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू, ऑब्वियस ही बात है यार, अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो किसी भी दो वेक्टर का x क्रॉस y, तो जो फाइनल वेक्टर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर ही तो होगा, तो a क्रॉस b के परपेंडिकुलर नहीं होगा क्या, तुम बताओ। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं यार, ठीक है। लोग समझते नहीं, जब मैं कहता हूँ कि भाई पहले थ्योरी पढ़ लो, कहते हैं कि भैया क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन ही तो आता है, भाई क्वेश्चन ही है ये सब, ठीक है ना। और ये थ्योरेटिकल है जो दो मतलब 30 सेकंड भी नहीं लग रहा क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे को, जो कोई कॉन्सेप्ट आता है तुम्हें नहीं आता, तुम नहीं कर पाओगे, कुछ भी कर लो 20-20 मिनट लगाओगे ना, नहीं होगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करो, कॉन्सेप्ट से ही स्पीड आएगी, कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस होंगे, तब मजा आएगा उसमें, वरना जैसे क्वेश्चन क्लास में कराया गया ना हमेशा सिर्फ ऐसे ही कर पाओगे तो होगा नहीं, और वो भी तब जब याद होगा तुम्हें, जो कि बड़ा मुश्किल है भाई, ठीक है। देख लो यार, पोजीशन वेक्टर एरिया बी, देन व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, बताने की जरूरत है, b - a कर दो यार, 2√3 है, 1 + x 1 + s², ठीक है। अब मेरे को कैसे पता चला कि मेरे को क्या करना है, यहाँ पे या तो दो तरीके हैं, ठीक है। ऐसा कभी भी देखो तो ये एक काम कर सकते हो, या तो इसको 1 - x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो,
2 मिनट में क्वेश्चन की धजिया उड़ जाएगी। क्यों? 1 - x² बनेगा, 1 - x² बनेगा, लास्ट में बनेगा 1 - x⁻32। सॉल्व कर लेना। नहीं तो सबसे ईजी होता है भाई ln ले लो, सबसे ईजी, कुछ है ही नहीं। लॉग लोगे ln 1 + n 1 + x² जाएगा, 1/y/dx। अब देखो यहाँ पे x 0 दिया है तो इसको सॉल्व करो तो 1 + x आएगा। इसमें कभी भी करो ना x का एक कोफिशिएंट ऊपर आएगा तो वो सब तो 0 हो जाएगा ना, देखना भी नहीं है। 1 रखी वैल्यू b आ गया। ये माइंड में भी कर सकते थे तुम अगर तुम्हारी प्रैक्टिस हो। और हाँ, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन करते तो उससे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते। ठीक, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। cos x cos 4x देन व्हाट इज द वैल्यू 1/y dy/dx। भाई ये तुमको बता रहा है कि तुम्हें लॉग लेना है। देखो यहाँ पे लॉग लिया तो 1/y dy/dx आया, तुमने लॉग ले लिया, ठीक है, माइनस साइन एक्स आ गया। और बाकी तुम देखो π/4, 4 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2π, अरे सॉरी पाई, यहाँ पे आएगा 2π, ऊपर साइन एक्स आ रहा था डिफ्रेंशिएट करने, तो ये दोनों चला गया, यही है बस, tan थीटा -1 खत्म। ये भाई बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट, इसको तो तुम जैसे x4 करोगे बस fx x² आ जा रहा है, रूट ले लेते हो उसका, समझ रहे हो। अगर fx x है, f(fx) क्या होगा x² ही तो हो जाएगा, x में x रख दोगे, वही है, ठीक है ना। और भी तरीके होते हैं इसको, ऐसा डायरेक्ट तो नहीं होता, लेकिन ये दिख रहा था। ऐसा नहीं होता कि f(fx) अगर आपने रख दिया है, ठीक है, ठीक है, तो ये नहीं मतलब है कि आप इसको अंडर रूट कर दोगे तो fx आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि fx आपका x है मान लो, तो f(fx) क्या करोगे, यहाँ fx रखोगे, ये फिर भी x आएगा, समझ गए। ऐसा नहीं होता, कॉन्सेप्ट में गलत नहीं बताऊँ कभी आपको। इसमें आपको दिख रहा था कि x² है, इसमें आपको दिख रहा था कि x² है, ठीक है, इसलिए f'1 2x हो गया, ये दिख रहा था आपको। मैं कभी बताऊंगा इससे कॉन्सेप्ट कैसे होता है, ठीक है। अगर करना हो, देखो कुछ भी चीज़ सीखना हो ना तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं उस वीडियो स्पेसिफिक बनाऊँ, वरना मेरे को समझ में नहीं आता मैं किस पे वीडियो बनाऊँ, और मेरे को टाइम नहीं रहता तो मोटिवेशन भी नहीं रहता, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट भी किया करो यार, लाइक कमेंट करके, ताकि मैं तुम्हें बताऊँ, ठीक है। जैसे कि ये an + bn an - जाके लिमिट की क्लास देखो, पहले मैंने था a > b है, मतलब कि a को डिनोमिनेटर में लाना था, आंसर 1 है। वैल्यू रख दो भाई, सिर्फ वैल्यू रख दो 2, खत्म, LHS RHS। मैंने इसीलिए कहा फॉर्मुला का क्या, देखो अब जैसे स्टैटिस्टिक्स आ गया, 2 रिग्रेशन लाइंस, 3x - 4y + 8 4x - 3y, कुछ नहीं करना है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, मतलब y को सब्जेक्ट बना दो, करो सॉल्व, आएगा। रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, x को सब्जेक्ट बना दो, x को सब्जेक्ट बना दो, यही आएगा, 3/4 + 1/4 आ जाएगा इसमें, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। अब देखोगे ध्यान से, एक और चीज़ दिखाता हूँ, 1 2 करेक्ट होकर कंसीडर 2 स्टेटमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 3/4। कैसे 3/4, देख भाई, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तुमने कहा भैया ये बताओ, इसी को मैं, पहली बात तो तुम्हें ये भी दिमाग में आएगा ना भैया, इसको मैं x ले लूँ, इसको मैं y ले लूँ, भाई तुम्हें क्या ना 3/4 सेम करना होता है, जो इसका स्लोप होता है वो सेम होता है, तभी वो उसी को कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वो सेम ही होता है, चाहे एक्स वाई में लो या वाई एक्स में लो, इसलिए मैंने इन दोनों को ऐसे लिया, ये तुम्हें चॉइस करनी होती है। अब 3/4 इनका स्लोप क्या 1 से कम है तो यही है रिलेशन कोएफिशिएंट, समझ रहे हो। और देखो नीचे, द मीन ऑफ x एंड y आर दिस, भाई ये जो लाइनें हैं ना, ये इनको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर दे रहे हो दोनों लाइन को तो हैं, वैसे सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे इसलिए नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे इसलिए नहीं है, ये खत्म, तो यही है 1। क्वेश्चन ऐसे नहीं थे यार, मतलब अब देखो ये क्वेश्चन से तुम छोड़ सकते थे अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं आता, आंख बंद करके 3 क्वेश्चन कैसे, ये है जैसे द मार्क्स ऑब्टेन्ड व्हाट इज द मीडियन, भाई इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही रेयरली यूज है, L/2 n/2 - CH अपॉन क्लास नंबर, ऐसे कुछ करके होता है। इसको अगर तुम्हें फॉर्मूला आता है तो 2 मिनट में कर लेते, 2 मिनट में कर लेते, इसका आंसर है C, ठीक। और मैं सच बताऊँ, ये मैंने तुम्हें कराया भी नहीं था, तुम इसको छोड़ भी सकते थे, सारे क्वेश्चन आपको करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ही रेयरली होता है। व्हाट इज द मोड, अब भाई इसके लिए तुम फॉर्मूला याद करो कि एक मॉडल क्लास होती है f1 + 2f1 - f0, f1 करके होता है -f0, 2f1 - f0 + f × l करके उसे फॉर्मूला होता है, मॉडल क्लास करो, फॉर्मूला याद है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, इसका आंसर B है। मैं बस बताने के लिए कर रहा हूँ, इसको छोड़ सकते थे, एटलीस्ट मैं उधर छोड़ देता, ठीक है। मेरे को 300 तो नहीं लाने ना है, आराम से 200 के ऊपर भी जाओगे तो ईजिली होगा, गेट वैसे भी ईजी था, आप आराम से टॉप 10 टॉप 20 में आते। व्हाट इज द मीन ऑफ नेचुरल नंबर, ईजी था यार, ये मीन ऑफ नेचुरल नंबर 2 मिनट में निकाल लोगे, 15 16 17 18 करते हुए, क्लोज नए इंटरवल, ठीक है, सॉल्व कर लेना, आंसर क्या है C। ये तुमको नहीं छोड़ना था, ठीक है, सब चीज़ नहीं छोड़ना, ये 2 क्वेश्चन छोड़ सकते थे इफ़ अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता, इन दोनों के फॉर्मूले थोड़े बड़े होते हैं। ये भाई हलवा क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन दे दिया, मैं तो समझ ही नहीं पाया यूपीएससी ने। फॉर द सेट ऑफ, ये देखो ये पहली बात तो असेंडिंग में है, मीन निकालोगे x + 3 आ जाएगा, मोड निकालोगे x आएगा, मीडियन निकालोगे x + 2 आएगा, आंसर आएगा 1, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन दिया यूपीएससी ने, मेरे को भी नहीं समझा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन दे दिया यार, ठीक है। देखो 5.5 ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 4। देखो मीन जो होता है ना वो हमेशा ऑब्जर्वेशन जैसा ही होता है, जो ऑपरेशन उन पे लगाओगे वही ऑपरेशन इन पे लगाओगे। 5.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 44 है। 44 को नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ लोग थे 44 को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, -22 आ रहा था उसको मॉड ले रहे थे। इस बार तो बैठ गया, हर बार नहीं बैठेगा। 45 होता ना तो गलत हो जाता, ठीक, या कोई और होता माइनस अगर यहाँ पे दे रहे थे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते। तो 44 फ्रॉम 44 माइनस करे 22 आ गया, ठीक। चलो इफ द जी इज अ ज्योमेट्रिक मीन 248, कुछ नहीं था यार, मल्टीप्लाई करोगे ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है a1 a2 a3 a4 an टू दी पावर 1 बाय n। अब मल्टीप्लाई में बेस से मेरे पावर ऐड करोगे, वही मैंने किए, देखो पावर ऐड की 1 + 2 + 3 10 तक, ये तो याद होता है 55 होता है भाई, 10 से डिवाइड कर दिया 5.5 आया, यानी 32 और 64 के बीच में सी। अब देखोगे यार ये भी मैंने हार्मोनिक एचपी मैंने बता दिया कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन ही बस पूछेगा तुमसे, हार्मोनिक मीन फॉर्मूला लगाना था यार, b = 2ac/a + c, खत्म है आंसर सी। तो यार देख रहे हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। व्हाट इज द मीन डिवीजन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर? 5 है, ठीक, कर लेना, फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही ईजी था। मीन डिवीजन फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, सिर्फ नेचुरल नंबर का निकाल लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, अपने आप आंसर आता है। इस तरीके से भी होते हैं, बताऊंगा मैं, ठीक है। अगर सीखना हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना है, ऐसे तो यार फिर बताने को बहुत कुछ है, मैं कितना कुछ बताता फिरूंगा। ये फॉर्मूला मैंने मैराथन में ही बताया था, ठीक है, e² - ex² वही हुआ, फॉर्मूला आया 123 33 आंसर, ठीक। 3 डिजिट नंबर भाई, इससे हलवा क्वेश्चन नहीं होगा। 7 + 3 + 1 यही डिविजिबिलिटी रूल होता है, यही 11 आ रहा है, यही जब 3 से डिविजिबल नहीं तो प्रोबेबिलिटी 0 है। अब देखो प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, x n <4 n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। रियल तब होंगे जब n <1/4 हो, लेकिन ये तो नेचुरल नंबर है, इसका मतलब 0 आंसर। a b 2 इवेंट्स, p b/a निकालना, a/b दे दिया है भाई, बताओ। मैं तुमसे कहा था कि सिर्फ फॉर्मूले करके जाओ, प्रोबेबिलिटी कर लोगे, वही मेरे को हुआ है इस बार, वही हुआ है इस बार से। फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आया, वो रैंडम पीएनसी वाले क्वेश्चन बहुत कम थे भी तो उनको लीव कर सकते थे आप। मैं कह रहा हूँ आपको 200+ भी स्कोर बहुत अच्छा होता है इस बार का मैथ पेपर, जैसे बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। बात सुनोगे तो करोगे यार, मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। मैं हमेशा कहता हूँ मैं आप लोग के बीच का हूँ, मैं जानता हूँ कि कैसा लगता है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के। अगर आप 100% पढ़ गए हो तो 30% तो सिर्फ प्रेशर में ही डूब जाता है, और लास्ट के मिनट्स में होते भी नहीं क्वेश्चन सॉल्व जल्दी, OMR भी फिल करनी होती है, कभी कभी डेस्क की भी खराब मिल जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर मेरी बात सुनोगे ना तो तुम्हें रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मैंने अभी तो पेपर दिए, तुम में से कई ऐसे लोग होंगे जो मेरे साथ पेपर दिए थे, ठीक है। तो समझा करो बात को। 7 वाइट बॉल्स 3 वाइट बॉल्स कुछ नहीं था भाई यार। जब भी कहे ना कि नो टू एडजेसेंट, हमेशा ये डिवीजन टाई मेथड लगाते हैं, टाई कह रहा हूँ मैं, सेपरेशन मेथड कहते हैं इसको, ठीक है। इसको कर दिया 8 में से 3 भी मैंने चूज़ किया 8c3। इन सब को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इसलिए डिवाइड किया क्योंकि 7 वाइट बॉल सेम थी, 3 ब्लैक बॉल सेम थी, डिवाइड कर दी। आंसर क्या है? 7/15। कॉन्सेप्ट आता था 2-2 मिनट में करते यार क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन क्या ही था, f(s) इज कंटिन्यूअस एट x = 1। ऑब्वियस बात, कंटिन्यूअस तो फंक्शन होता ही है, मॉड्यूलस तो ऑलवेज कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल एट x = नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। यहाँ पे आ रहा है आपको एक शार्प एज। चलो डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैंने बताया भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वही है। आंसर -1 था इसका। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ये है भाई, जैसे कि ये क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में, लिमिट की क्लास में आके देखो ना, मैंने बताया हुआ इसको कि ये क्या, इट इज़ कंटिन्यूअस साइन 1/x²। जब इसका ग्राफ देखोगे ना तो जैसे ही ये 0 के पास आना शुरू होती है हाईली ऑसिलेटिंग हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे होने लगेगा ये मतलब 0 से जब पास आएगा और फिर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये ऐसे ऐसे होता है ना तो हमें पता नहीं होता कंटिन्यूअस एट x = f(0 = 0)। भाई कंटिन्यूअस है, लेकिन LHS क्या आपकी 0 है? कंटिन्यूअस कब होता है? जब LHS = RHS = 0। क्या आपका लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है? क्या आपका RHS 0? पता ही नहीं चल पाएगा, ऐसे ऐसे घूम रहा है ये, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, क्या पता चलेगा ये 0 पे कहाँ है? तो ये नहीं होगा। कंटिन्यूअस एट x = 2√π, ऑब्वियस ही बात है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर है, इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। साइन का फंक्शन है, कंटिन्यूअस तो वही 2 ओनली। कॉन्सेप्ट मैं बोलता हूँ भाई, कॉन्सेप्ट नहीं करोगे ना, मैं बता रहा हूँ कितने क्वेश्चन कर लो होंगे नहीं। ईजी क्वेश्चन थे सब जो छोड़ गया, ये देखो, ये बताने की जरूरत नहीं भाई। sin x 1 से 1 तो -sin x तो 2 से 0, खत्म। ये क्वेश्चन है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। भाई क्या होता है ना, इसको मैंने बताया नहीं था, चाहते तो छोड़ देते, नहीं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके देख लेते, डायरेक्ट डिफरेंशिएट पे आंसर आता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है ना, -π/4 है तो -1 होगा आंसर, ठीक है। पढ़ना चाहो तो नीचे कमेंट करना, ऐसे मैं बता नहीं सकता, ऐसे मैं खुद से तो नहीं ला पाऊंगा, बड़ा मुश्किल होता है यार इस तरह। ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था, ठीक है। कभी भी जब आपसे कहता है dx² के रिस्पेक्ट में करो तो fx को आपने किस में करना था? dx² के रिस्पेक्ट में ना।
कुछ नहीं किया था इसमें, एक डी एक्स से डिवाइड कर दो, एक डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। इसको तुमने 2x स्क्वायर से 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, डी एक्स से, उसके बाद डी एक्स आ गया, नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसा दिखने लगा, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक, ये मैंने दिया भी हुआ यहाँ पे, देख लेना। इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना यार, इस चैनल को 100K कराओ, ठीक है। ओपन इंटरवल है यार, ठीक है, ये टेंड्स टू होगा जो है ना यहाँ पे, ये टेंड्स टू 5, ये टेंड्स टू 2 होगा, नहीं है तो आंसर नाइदर 1 और 2 है, ठीक। बट मोस्ट प्रॉब्ली इसका चांस है कि यूपीएससी आपको बोथ 1 और 2 दे दे, ठीक है। ये आप लड़ नहीं सकते, या बोनस हो जाए, ऐसा हो सकता है। मैं अगर तुम्हारी जगह होता, ठीक है, मेरी बात सुनो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं डी नहीं करता, मैं सी करता, जबकि मुझे पता है कि डी सही है, लेकिन मैं सी करता, क्योंकि क्वेश्चन वाले की, बनाने वाले की मंशा से पता चल रहा है कि भाई ये यहाँ पे ना क्लोज ब्रैकेट देना चाह रहा था, लेकिन टाइपिंग एरिया कुछ हो गया जिससे वो हो गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप सी करते तो ज़्यादा सेफ रहते। डी की हो तो तुम कॉन्सेप्चुअली करेक्ट हो, लेकिन कभी कभी सही होना भी ज़रूरी नहीं होता। रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है यार ये, ठीक है। F1 F4 है, F4 माइनस F1 0। रोल्स थ्योरम तो लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ऐसे ही आ जाएगा। एफ डैश एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, Fx तो होगा, प्लस सी भी कर दो तो सी कट जाएगा। फिर भाई बेस, फिर वही आ गया लॉगरिथम, मैंने बताया था लॉगरिथम। देखिए 3 क्वेश्चन दिखा दिए अभी तक, 3 या 4 देखे। मैं इसीलिए कहता हूँ कि कभी कभी बात सुना करो, क्योंकि मेरे को पता, मैंने भी दिया ना पेपर। चलो ये है, देखिए बेस चेंज थ्योरम लगाओ, cos x है, cos x का तो यार 0 से π/2 तुम्हें याद होना चाहिए, 1 होता है 0 से, और किसी भी ये जो पूरा ये होता है ना, देखो डोम होता है ना, ये पूरा sin x है cos x का, ये होता है पूरा 2, तो इसका आधा करोगे तो 1 हो जाता है, ठीक। तो तुम्हें cos x में क्या करना था, आधे का ही तो करना था, ये 1 हो जाता है। चलो कभी अगर मौका मिलेगा तो ये सब टिप्स मैं बताऊँगा आप लोग को, ठीक है ना। कमेंट करोगे तो ही बता पाऊंगा, ऐसे तो मेरे को नहीं पता तो क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है। इसका आंसर जैसे देखोगे कुछ नहीं था, न्यूटन लेबनिज थ्योरम पढ़ाया था, या तो इंटीग्रेट कर लेते, सिंपल था, या तो इंटीग्रेट करते, ये हमेशा स्क्वायर होता है, मैंने बताया भी है। नहीं तो मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, बहुत ईजी था। देखो x को 0 से π/4 का मतलब ही है कि यहाँ पे जब मॉड आएगा ना तो आपको cos x माइनस sin x लिखना है, ना कि sin x माइनस cos x, क्योंकि sin x माइनस cos x लिखोगे तो नेगेटिव होगा। इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, ठीक है, cos x माइनस sin x आया, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, a cos x माइनस b sin x, ठीक है। तो ये जो है, लोग कई कह रहे थे कि ये आंसर है, मैंने इसलिए टिक करके रखा है, ये आंसर नहीं है, इसका आंसर है ये, कहाँ गया, a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि a और b दोनों बना रहे थे, ठीक। चलो ठीक है, इसको मत करना, मैंने इसे टिक करके रखा है इसीलिए, इसको कई आंसर की में गलत दिए हुए थे ये, ओके। चलो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी कई लोग गलत कर रहे हैं यार, ठीक है। इसका आंसर लोग बता रहे हैं कि इसका 4 है, ठीक है, इसका आंसर 4 है, नॉट एट ऑल। कहा है कि अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ना कि पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पैरेलल बताते तो x माइनस एच कर लेते, ठीक है, y माइनस के कर लेते, क्यों, क्योंकि ये हट जाता है यहाँ से, इधर चला जाता है, तो ये अलोंग नहीं है, ये पैरेलल है इनकी एक्सिस। अलोंग मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही आप चेंज कर रहे हो, समझ रहे हो इस बात को आप, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही कर रहे हो आप, इसका मतलब है कि y और x ही होंगी इलिप्स के वो, तो यहाँ पे बस a और b ही होंगे, तो 2 ही होंगे इसका आंसर, ठीक है, 4 नहीं होगा, ठीक। मैं इसीलिए इस आंसर की को लाया ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है ना वो भी क्रिएट ना हो। आंसर बता देना ही सही नहीं होता, आंसर क्यों नहीं है वो वाला वो भी, जैसे इसका आंसर है 2, कई लोग 4 बता रहे हैं, इसका आंसर 2 है। क्या करना था आपको, डिफ्रेंशिएट करना था, आर ही एक है, ठीक है, आर निकालना था। अब देखोगे क्या मैं बता रहा हूँ इसको क्यों होगा, क्योंकि ये मैंने जब इसमें रख दी आर की जो आई वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, अब 1/y' ना तीनों से नीचे से कट जाएगा, और ये स्क्वायर में हमेशा, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, ऑर्डर 1। मैंने बताया था डिग्री ऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं था भाई, ये 2 थे, ठीक है, एक y किया डिफ्रेंशिएट किया b/2 है, 2y किया 2bx³ आया, यहीं से सॉल्व कर दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखो 0 से पाई आइलैंड, अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर 0 से 2a हो तो 0 हो जाता है, वही आंसर 0, वही हो रहा है, क्योंकि देखो मैंने किया भी हुआ है, इसीलिए देख लेना, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना यार, अगर अच्छा लगा हो वीडियो, पढ़ने का मन हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, ठीक है। व्यूज़ वगैरह नहीं आते ना तो अपने को भी मोटिवेशन नहीं मिलता, मेरी भी टीचिंग होती, मेरी भी पढ़ाई होती है, ठीक है, असाइनमेंट वगैरह होते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, dy/dx, ठीक है, E1 -1,0, वेरी हलवा क्वेश्चन, ठीक।
120 मैंने आपको बता दिए, आशा करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पढ़ना हो, देखो मुझे क्वेश्चंस इतने टफ मैं बता रहा हूँ, तुम लोग के लिए रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, 10 से 15 हो सकते हैं, लेंदी थे, टफ नहीं था, कोई भी टफ नहीं था। अगर मैं एक डिटर्मिनेंट क्वेश्चन में सच बता सकता हूँ, वो कह सकता हूँ कि हाँ था, टफ नहीं था। एन वाला भी टफ नहीं था, आप एन की वैल्यू अभी रख के कर सकते हैं, नहीं तो उसका फॉर्मूला दिखता है यार, ये तो कोई भी बता देगा कि ये फॉर्मूला होता है, इसका लॉजिक की बात थी। ठीक है, अगर पढ़ना हो यार तो नीचे कमेंट करना, ठीक है, टॉपिक्स बताना तो ही मैं करा पाऊंगा, सब चीज़ कराना बड़ा मुश्किल है, या अगर अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे तो ही मैं करा पाऊंगा। पेपर वॉज नॉट एट ऑल टफ, ठीक है, मैं नहीं कहूँगा पेपर को, मैं कहूँगा मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि आप लोग को एक भेड़ चाल की तरह बता दिया गया कि सिर्फ क्वेश्चन करने, सिर्फ क्वेश्चन करने, सिर्फ क्वेश्चन करने। भाई इससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ना बढ़ रही है, तुम तो कंप्यूटर एक हार्ड डिस्क की तरह, बस वही कहते हैं ना कि तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारा एक हार्ड डिस्क है जो कि जिसमें तुम बस डालते जा रहे हो कि भाई इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कर दूंगा, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ऐसे। आप ह्यूमन हो, ठीक है ना, आप हो ह्यूमन, आपके पास है ह्यूमन ब्रेन, ठीक है ना, ये सोचता है, इसकी कैपेसिटी है क्या, ये सोचेगा ना कि करेगा। इसका काम करना नहीं होता, इसका काम कराना होता है चीज़ें, ठीक है। तो आप भेड़ चाल मत बनो, ठीक है, अपने आप को हार्ड डिस्क की तरह मत रखो कि भाई अगर मैं कंप्यूटर की एक पुरानी हार्ड डिस्क नहीं तो बस भाई इतना ही कर पाऊंगा, मैं ये आ गया तो ही कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा, तो उस तरह से मत रखो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व किया करो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया करो, जब मैं थ्योरी लेक्चर चलाया करूँ तो उनको समझा करो। मैथ्स इज नॉट अबाउट फॉर्मूलाज, मैथ्स इज अबाउट पैटर्न, ठीक है ना, पैटर्न से होते हैं, फॉर्मूला से नहीं होते हैं। पैटर्न करोगे तभी एक करोगे, दूसरे अपने तीसरे अपने आप आंसर दिखने लगते हैं, ठीक है। तो यार अगर पसंद आया तो बताना, मोस्ट जेन्युइन एंड ऑथेंटिक आंसर की है। अगर मैंने जो पढ़ाया और मैराथन किसी ने मेरी अटेंड की थी उसमें से कुछ आया तो बताना ज़रूर, आया तो था वैसे। और ठीक है, फिर सब चीज़ बढ़िया था, तुम लोग का पेपर जो भी था आराम से अब जाके एंजॉय करो, जैसा ही पेपर गया। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की थी, आपने भी अपना बेस्ट दिया, बात खत्म होती है, ठीक है। ऐसे ही ट्रिक्स टिप्स के लिए अगर चाहिए हो तो बने रहना यार, चैनल पे सब्सक्राइब करना, ठीक है, 100K करा दो, लाइक कमेंट करना, अगर कुछ भी अच्छा लगे जो स्कोर आ रहा है नीचे कमेंट करना, ठीक है। कट ऑफ की चिंता मत करो, कोई भी पेपर टफ था ईजी तो कोई नहीं बता सकता, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़, जब आएगा तो आएगा, ठीक है। पेपर टफ मैंने बता दिया नहीं था, जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कर लिया होगा, बड़ा आसान पेपर था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद एंड एंजॉय।